जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सभी को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। देखिए विद्यार्थियों, अपन की जो क्लास चल रही थी इससे पूर्व दोस्तों 4 मैंने क्लास ले ली है दोस्तों, जिसमें भोजन और पोषण का सारा जो अंश था वो खत्म कर दिया दोस्तों। कल अपन का टॉपिक विटामिन चल रहा था, विटामिन पार्ट 1 मैंने सारा का सारा बता दिया था दोस्तों। शानदार ट्रिकें मिली थी, गजब की ट्रिकें मिली थी और वहां मैंने बोला था क्वेश्चन फिक्स रहता दोस्तों। तो विटामिन एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां आर्मी की किसी भी ट्रेड की अगर बात करें तो वहां क्वेश्चन 100% बनेगा दोस्तों। आज उस विटामिन का पार्ट 2 है, लेकिन टोटल क्लास का पार्ट दोस्तों 5 है। और आज अपन इस क्लास में दोस्तों विटामिन एवं इसके उपयोग पढ़ेंगे दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, कल मैंने आपको कहा था कि मैं विटामिन के स्रोत बताऊंगा दोस्तों कि अपन कौन कौन से भोज्य पदार्थ ग्रहण करें ताकि अपन को इन विटामिन की प्राप्ति हो जाए। और दोस्तों इनके उपयोग क्या है, आखिर हमारे शरीर में विटामिन ए बी सी डी वगैरह क्या क्या करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी दोस्तों। पूर्ण रूप से बने रहे, लास्ट तक बने रहे दोस्तों, आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। तो देखिए बिना देरी के शुरुआत करता हूं दोस्तों कि विटामिन एवं इसके उपयोग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक मैं यहाँ चीज आपसे दोस्तों यहाँ पर करेक्शन करा रहा हूं। देखिए दोस्तों कि विटामिन के जो दोस्तों नाम करता थे, यानी विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों, तो वो दिया था सी फंक ने दिया था, वो दिया था दोस्तों सी फंक ने। लेकिन ओवरऑल विटामिन की खोज की थी दोस्तों, वो की थी हॉपकिंस ने दोस्तों। किसने की थी? हॉपकिंस ने दोस्तों। यहाँ पर सी फंक थोड़ा गलती से बता दिया गया था, उसका दोस्तों करेक्शन कर दीजिए, ठीक है। तो शब्द किसने दिया था? सी फंक ने दिया था, खोज की थी हॉपकिंस ने की थी। अब देखिए दोस्तों, बारी बारी से अपन समस्त विटामिन को क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पर मैं विटामिन ए ले रहा हूँ दोस्तों, विटामिन ए ले रहा हूँ। कल दोस्तों मैंने इसके स्रोत के बारे में दोस्तों बताने का जिक्र किया था, वो बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों विटामिन ए आपको याद होगा, देखिए विटामिन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। इसका मतलब शरीर में आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। विटामिन ए की कमी से आपको रोग पता दोस्तों, कौन सा रोग होता है? रंतोंदी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रंतोंदी रोग होता है दोस्तों। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो याद कीजिए ट्रिक कल वाली, रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। इसका मतलब वहां र आ रहा था और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम था वो क्या था? रेटिनॉल था। ये देखिए क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से रोग होता है रंतोंदी, और इसका रासायनिक नाम कौन सा है? तो रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है दोस्तों रेटिनॉल है, ठीक है। अब देखिए विटामिन ए की आवश्यकता हमारे शरीर में कितनी होती है? 90 माइक्रोग्राम। कितनी होती है? आवश्यकता कितनी होती है? 90 माइक्रोग्राम। देखिए 90 माइक्रोग्राम बहुत ही सूक्ष्म इकाई है, मतलब इसमें आवश्यकता हमारे शरीर में क्या होती है? बहुत ही कम होती है, ठीक है लालो। आगे बात करूंगा कि इनके स्रोत क्या है, कि विटामिन ए किन किन भोज्य पदार्थों से मिलता है। तो हरी सब्जियों में विटामिन ए की मात्रा प्रचुर पाई जाती है। हरी सब्जियों में विटामिन ए की मात्रा क्या होती है? भरपूर पाई जाती है। हरी सब्जियों में भी दोस्तों, पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए बहुत ज्यादा पाया जाता है। पत्तेदार सब्जियां। आगे देखिए दोस्तों, पत्ता गोभी का आप सेवन करोगे तो विटामिन ए बहुत मिलेगा। पालक का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो विटामिन बहुत मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा मेथी का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो दोस्तों विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, गोल्डन राइस आता है, छुनरी चावल, ठीक है, गोल्डन राइस, ठीक है, छुनरी चावल में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए गाजर में विटामिन ए की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जिस व्यक्ति को रंतोंदी रोग है दोस्तों, इसकी कमी से रंतोंदी रोग होता है, मतलब रात्रि या प्रकाश में कम दिखाई देता है, वो व्यक्ति अगर दोस्तों इन चीजों का सेवन करे तो उनको इस रंतोंदी रोग से छुटकारा मिल सकता है। हरी सब्जियों को बहुत मात्रा में खाना चाहिए। हरी में पत्तेदार सब्जियों में जैसे पत्ता गोभी है दोस्तों, पालक है, चंदलिया है, मेथी है, देखिए सोनारी चावल है, उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाजर में भी विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है दोस्तों। सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों गाजर में क्या होता है कि गाजर और हरी सब्जियों में एक बीटा कैरोटीनॉइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक बीटा कैरोटीनॉइड पाया जाता है, बीटा कैरोटीनॉइड, ठीक है। ये दोस्तों बीटा कैरोटीनॉइड रसायन है, वो अपने आप देखिए दोस्तों रेटिनल में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। बीटा कैरोटीनॉइड किस में परिवर्तित हो जाता है?
तो दोस्तों ये रेटिनल में परिवर्तित हो जाता है, और रेटिनल है दोस्तों तो ये रेटिनॉल रोग से क्या करता है, छुटकारा पाता है दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रोग रंतोधि, ठीक है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। आवश्यकता 90 माइक्रोग्राम होती है। पाया किसमें जाता है, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, पालक, मेथी, गोल्डन राइस आदि में। सबसे ज्यादा किसमें होता है विटामिन ए, किसमें होता है, गाजर में। अब उपयोग की अगर मैं बात करूं दोस्तों कि उपयोग क्या क्या है, तो विटामिन ए दोस्तों क्या करता है, हमारे शरीर में एक उत्तक पाए जाते हैं जिसका नाम है राजा उपकला उत्तक। कौन से उत्तक, उपकला उत्तक। और उपकला उत्तकों में संक्रमण से क्या करता है, रक्षा करता है। मतलब उपकला उत्तकों में कभी भी संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, अगर अपन इन चीजों का क्या करेंगे, सेवन करेंगे। ठीक है, संक्रमण से क्या करता है, बचाता। उपकला उत्तकों में संक्रमण से बचाता। इसके अलावा त्वचा को क्या बनाए रखता है दोस्तों, सुंदर बनाए रखता है। त्वचा को सुंदर बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, लाली को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं, आपके लाली को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो विटामिन ए का सेवन आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट विटामिन के बारे में। नेक्स्ट विटामिन दोस्तों आपके सामने ला रहा हूं। ठीक है, तो विटामिन आगे कौन सा दोस्तों, बी, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से रोग बताया था, ला रहा हूं बेरी बेरी। कैसी कैसी बेरी बेरी, बेरी बेरी। ठीक है दोस्तों, आजकल क्या है, फोन पे कई लड़कियां बैठी रहती है। क्या करती है, लड़कियां फोन पे बैठी रहती है। ठीक है, मम्मी बोलती है वो काम करके, वो काम कर, क्या रे बेरी, वो काम करके। हाँ ठीक है, तो बेरी बेरी। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग है, बेरी बेरी। ठीक है, अब इसका रासायनिक नाम रथ, रथ पर एक टॉपिक थायमिन। कौन सा है, थायमिन। अब देखिए कमी से रोग, बेरी बेरी, बेरी बेरी बोले तो कमजोरी। ठीक है, बेरी बेरी बोले तो क्या होती है, कमजोरी। शरीर में कमजोरी आती है, पक्षाघात होता है। शरीर में कमजोरी आती है, पक्षाघात होता है। किसा भी कमजोरी नहीं आए, क्या खाए, स्रोत सभी खाद्य पदार्थ, कुछ भी खा लो, सभी खाद्य पदार्थ। कि सभी खाद्य पदार्थों में मेन कि आप अंडे का सेवन कर सकते हो, आप दूध का सेवन प्रचुर मात्रा में करें, आप मांस खा सकते हो, आप अंकुरित अनाज। ठीक है, अंकुरित अनाज का मतलब होता है विद्यार्थियों कि भींगे हुए अनाज। जैसे आपने मूंग को कटोरे में भिगो के रख दिया, सुबह खा रहे हो, थोड़ा रखना, ध्यान रखने को आफरा चढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों आप चने को भिगो के खा सकते हो। इसके अलावा साबुत अन्न, साबुत अनाज। ठीक है, साबुत अनाज आप खा सकते हो, विटामिन बी की मात्रा प्रचुर होगी। ठीक है, उपयोग क्या है दोस्तों, उपयोग क्या है, कमजोरी दूर होगी, कमजोरी क्या होगी, दूर होगी, यही उपयोग है दोस्तों। आगे देखिए बात करता हूं विटामिन सी की। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए दोस्तों, विटामिन सी बहुत ही दोस्तों अच्छा कंसेप्ट रहेगा, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। आप टिके रहे, बस जरूर लाभ मिलेगा और वर्दी पहन के रहोगे। विटामिन सी कैसा विटामिन है, विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी, विटामिन सी की एक कमी से रोग होता है जिसका नाम है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और इसका रासायनिक नाम है रथ पर साइलेंट था, कल ध्यान दीजिए ट्रिक का। रथ पर एक टॉपी, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका मतलब ये हुआ लालो कि विटामिन सी की कमी से होता रोग स्कर्वी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब देखिए दोस्तों कमी से क्या था, मच्छुड़ों और दांतों में क्या था, खून आना। मच्छुड़ों और दांतों में क्या आता है, खून आता है। मच्छुड़ों और दांतों में खून आता है। ठीक है, तो देखिए मच्छुड़ों और दांतों में खून नहीं आए। ठीक है, इसके लिए अपन क्या क्या भोज्य पदार्थ ग्रहण करें, मतलब किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये समस्त खट्टे पदार्थों में, समस्त खट्टे पदार्थों में। देखिए खट्टे पदार्थों में आप दही का सेवन कर सकते हो, छाछ आ जाएगी दोस्तों। इसके अलावा देखिए नींबू में भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इमली में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, रसीले फलों में भी ये पाया जाता, भरपूर रसीले फलों में पाया जाता दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करूं तो आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, आंवला में। किसमें पाया जाता है, आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक क्वेश्चन और है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन, सबसे पहले खोजा
गया विटामिन कौन सा था, सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था, ये विटामिन सी ही सबसे पहले खोजा गया था। क्वेश्चन विटामिन सी की कमी से रोग स्कर्वी, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, कमी से क्या होता है, मचूड़ों और दांतों में क्या होता है, खून आता है। खट्टे पदार्थों प्रचुर मात्रा में दही, छाछ, नींबू, इमली, रसीले फल, आंवला, इसके अलावा भी खट्टे पदार्थ है तो उसमें विटामिन सी की मात्रा क्या है दोस्तों, भरपूर है। और सबसे पहले इस विटामिन की खोज हुई थी, यानी विटामिनों में ए बी सी डी ई के में सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई दोस्तों, तो विटामिन सी की खोज हुई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यहाँ पर कि दोस्तों विटामिन सी करता क्या है, इसका उपयोग क्या मेन, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या करता, हमारे शरीर में घावों की मरम्मत करता है। घावों की क्या करता है, मरम्मत करता है, यानी हमारे शरीर में घावों को जल्दी भरता है। अगर आपके शरीर में चोट लगी है और घाव हो चुके हैं कहीं पे, तो दोस्तों विटामिन सी आप अगर बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपके घावों की मरम्मत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे विटामिन डी को लाते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी भी आपने इस क्लास के इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक करें, और पिछली सारी क्लासें दोस्तों अटेंड नहीं की है तो उस क्लासों को भी अटेंड करें दोस्तों। आपको दोस्तों इस क्लास के अंत समय में दोस्तों एक प्लेलिस्ट ऑप्शन का ऊपर ऑप्शन आएगा आई बटन के पास दोस्तों, और वहां से आप क्या करें दोस्तों, पूरी प्लेलिस्ट आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं मिलेगा दोस्तों, इसके अलावा आप चैनल के लोगो पर क्लिक करोगे इस क्लास के बाद दोस्तों, तो वहां प्लेलिस्ट आएगी। प्लेलिस्ट ऑप्शन का चयन करके सारी की सारी जो आर्मी लाइव क्लास का प्लेलिस्ट बना रखी है वहां जाइए, आपको सारी क्लासें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी के देखिए दोस्तों, विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है रिकेट्स, कल मैंने जिक्र किया था रिकेट्स, और एक रोग था दोस्तों ऑस्ट्रियो मलेशिया, ठीक है। रिकेट्स सूखा रोग और एक ऑस्ट्रियो मलेशिया वापिस नहीं बताऊंगा दोस्तों, उस क्लास में बता दिया था। सूखा रोग ये ज्यादातर रिकेट्स रोग बच्चों में होता है, और ऑस्ट्रियो जो मलेशिया रोग है वो किस में होता है, वयस्कों में होता है। किस में होता है, वयस्कों में होता है। अब देखिए दोस्तों विटामिन डी के स्रोत क्या है, ठीक है, विटामिन डी के स्रोत क्या है। अब देखिए अगर बात करें इसकी दोस्तों रासायनिक नाम की, तो रथ पर एक क मतलब कैल्सीफेरॉल, का मतलब कैल्सीफेरॉल, ये इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब देखिए स्रोत क्या है दोस्तों, तो स्रोत आप देखिए दूध का सेवन करें दोस्तों, अंडा का सेवन करें, मांस का सेवन करें दोस्तों। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश में हमारा शरीर क्या करता है, खुद इसको बनाता है। कल मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में क्या पाई जाती है दोस्तों, त्वचा के नीचे वसा, और वसा में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है लाला, तो सूर्य का प्रकाश क्या करेगा, हमारे शरीर में स्वयं ही विटामिन डी बनाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए विटामिन, इसलिए दोस्तों इसे सूर्य का विटामिन भी या धूप का विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। इसका दूसरा नाम क्या है, धूप का विटामिन, ठीक है। प्रश्न आता है धूप का विटामिन किसे कहते हैं दोस्तों, धूप का विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। स्रोत दूध, अंडा, मांस और अन्य खाद्य पदार्थ में के साथ साथ सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका उपयोग क्या, ये करता क्या शरीर में दोस्तों, तो ये शरीर में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। Ca+2 के स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। और जाहिर सी बात है जब हमारे शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या मजबूत होगी दोस्तों, हड्डियां मजबूत होगी, यानी हमारे शरीर में क्या करता है दोस्तों, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, ठीक है दोस्तों, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है दोस्तों। तो आपको हड्डियां मजबूत बनानी तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा दूध, अंडा, मांस आदि का सेवन प्रचुर मात्रा में करना चाहिए, तभी विटामिन डी की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों। अब अगर बात करें कि इनकी आवश्यकता कितनी होती है शरीर में दोस्तों, तो इनकी आवश्यकता होती है 10 माइक्रोग्राम। कितनी होती है, 10 माइक्रोग्राम, यानी बहुत कम आवश्यकता हमारे शरीर में इनकी होती है, फिर भी बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अब आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों विटामिन ए बी सी डी हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं विटामिन ई की, किसकी करते हैं, विटामिन ई की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ विटामिन ई की कमी से दोस्तों एक रोग होता है बंध्यता। क्या होता है, रोग होता है बंध्यता, या कहते हैं बांझपन। क्या होता है, बांझपन, या दोस्तों इसको कह सकते हैं नपुंसकता। क्या कहते हैं दोस्तों, नपुंसकता।
मतलब यहाँ पर होता क्या, प्रजनन क्षमता में कमी आती है, प्रजनन क्षमता में क्या होती है, कमी आती है दोस्तों। ठीक है, यानी कोई महिला, ठीक है, यानी कोई लाली लाल को उत्पन्न नहीं कर सकती और कोई लाल है वो लाल को उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब जनन की क्रिया क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब मशीनें कितनी चलाओ, रिजल्ट आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इनके स्रोत, कि साहब ऐसा क्या खाया जाए जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो आप दोस्तों इस पत्तेदार सब्जियां खूब खाओ, पत्तेदार सब्जियां खूब खाओ दोस्तों, पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, हरी सब्जियां दोस्तों आप भरपूर मात्रा में खा सकते हो, दूध का सेवन बहुत करें दोस्तों, अंडे खूब खाओ। ठीक है, इसके अलावा मांस का सेवन अवश्य करें, मांस में देखिए विटामिन ई बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन किस में पाया जाता है, ई मांस में पाया जाता है। देखिए दोस्तों ए की बात करें तो गाजर में पाया जाता है, बी तो सभी खाद्य पदार्थों में, सी आंवले में सबसे ज्यादा, डी सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा, और विटामिन ई मांस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या करें, आप कई प्रकार के जो साबुत अन्न है और अंकुरित अनाज है, ठीक है, अंकुरित अनाज का सेवन क्या करें दोस्तों, अवश्य करें, अंकुरित अनाज का सेवन क्या करें, अवश्य करें, जिससे कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसका उपयोग क्या है, यूजेस क्या दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों प्रजनन विकार को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, प्रजनन विकार को क्या करता है, रोकता है दोस्तों। ठीक है, मतलब प्रजनन संबंधी बीमारियां नहीं होगी, कोई प्रकार की जनन संबंधी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इस विटामिन की हमारे शरीर में क्या होगी, भरपूर मात्रा होगी। स्रोत मैंने बता दिया है दोस्तों। अब देखिए विटामिन, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए आगे देखिए विटामिन के की बात करते हैं। ठीक है, विटामिन के की बात करते हैं। तो ये रहा दोस्तों विटामिन आपका के। ठीक है, विटामिन के दोस्तों, विटामिन के से एक रोग बताया था जिसका नाम है दोस्तों हेमरेज। क्या है, हेमरेज। और दोस्तों उस रोग में क्या होता है कि कभी चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब रक्त गाढ़ा होकर रुकता नहीं है दोस्तों, रक्त अविरत रूप से बहता ही रहता है, जिसे दोस्तों हेमरेज रोग कहते हैं दोस्तों। और इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है दोस्तों रथ पर एक टॉफी, मतलब फिनोक्विनोन। क्या है दोस्तों, फिनोक्विनोन। और इसको दोस्तों नेप्टोक्विनोन भी बोलते हैं, दोनों एक नाम है, आप कंफ्यूजन नहीं होना है, नेप्टोक्विनोन। ठीक है, फिनोक्विनोन और नेप्टोक्विनोन ये रासायनिक नाम है, ये इसकी कमी से होने वाला रोग है, ये विटामिन के है दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ इस स्थिति में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं बनता। एक पॉइंट दोस्तों, विटामिन ई की अगर आवश्यकता पूछे तो ये बताना आप दोस्तों 15 माइक्रोग्राम हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। विटामिन ई वाले पॉइंट में आप नोट डाउन कर देना, 15 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ इस स्थिति में क्या होता है, विटामिन के में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, मतलब रक्त क्या होता है, बहता ही रहता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब इसके स्रोत है कि भाई क्या ऐसा ग्रहण करें कि रक्त का थक्का बनने वाली प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पत्तेदार सब्जियां खूब खाए, पत्तेदार सब्जियां खूब खाए, क्योंकि दोस्तों कल बताया था यहाँ कि भाई आयरन है, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तभी क्या होगा, रक्त में थक्का नहीं बनेगा। तो पत्तेदार सब्जियों में आयरन है, जो लौह तत्व है Fe है, वो क्या होता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पत्तेदार सब्जियां हो सकती है यहाँ दोस्तों, पत्ता गोभी का आप सेवन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप टमाटर का सेवन प्रचुर मात्रा में कर सकते हो। इसके अलावा देखिए दोस्तों चने का सेवन भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आयरन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इन चीज का अगर सेवन करें तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी दोस्तों, भरपूर मात्रा में Fe हमारे शरीर में बनेगा। अब देखिए उपयोग क्या है, ये करता क्या आखिर हमारे शरीर में, तो ये क्या करता है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का क्या करता है, बनाता है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाता है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों आज की क्लास से अपने विटामिन और विटामिन के सारे उपयोग पढ़े। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी, और अपने मित्रों के साथ आप शेयर करना न भूले दोस्तों। हमारी मेहनत का परिणाम आपका सिर्फ एक लाइक शेयर होता है। इसी आशा के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं एक अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, नोट्स लिखते रहिए, अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय वंदे मातरम।